अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का ये जो व्लॉग है ये हमारा नाश्ता नहीं है, ये तकरीबन आई थिंक 3 से 4 बजे के करीब का टाइम है। और आज मैंने ना दोपहर में खाना नहीं बनाया था, तो अभी जो है सबको भूख लग रही थी और बाहर हो रही है बारिश, और मैंने सोचा कि चलें ये मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। एक्चुअली कबाब 2 रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले इसी के साथ गुजारा करते हैं और फिर जल्दी से जो है ना मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। बस ऐसे ही मूड ही नहीं हुआ आज दोपहर में कुछ भी बनाने का। घर का काम वगैरह करके ना तो फिर मैं मतलब थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई, और अभी जो है मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि खाने को कुछ है, तो मैंने कहा चले मैं ये बनाती हूँ, तो हम सब जो है ना खाते हैं। तो बस जी यहाँ पर ये देखें 2 फिर भी बच गए थे, तो मैंने ज़्यादा बना लिए थे। मैंने कहा सब ने मतलब खाना खाने का टाइम है, तो थोड़े से मैंने फिर ज़्यादा बना लिए, लेकिन फिर भी बच गए। बस ये जो मैंने आलू और चिकन के कटलेट्स बना के रखे थे ना, उसी से मैंने बना लिए हैं। तो कोई भी चीज़ होती है तो फिर मैं बना देती हूँ। ये है कि बच्चे जो है ना खुश होके खा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ी देर के बाद ही आई थी, आई थिंक ये 6-7 बजे का टाइम, मगरिब के बाद का ही टाइम है तकरीबन। मतलब मगरिब से फ़ौरन बाद ही मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, और यहाँ पे जो है ना समेटा समेटी मैंने कहा कर लूँ, और साथ ही मैं जो है ना खाना भी बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सामान जो है ना वो लाया हुआ था। संडे को हम लोग गए थे ना मार्केट, तो वो भी सामान रखा हुआ था, और बाकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सेट करने वाली थी। तो मेरी बस सुस्ती मैंने की हुई थी, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। तो आज मैंने कहा चलें साथ साथ खाना बनाती हूँ और साथ साथ जो है ना इसको भी समेटती हूँ, क्योंकि खाना जो है ना वो दाल चावल बना रही हूँ। पता नहीं कुछ भी खाने को भी दिल नहीं करता। मौसम है शायद ऐसा, मौसम जो है ना बड़ा प्यारा सा हुआ है, दिल करता है बस आराम से बैठे रहो, सुकून से सोए रहो और कोई काम ना करो। तो किस किस का इस मौसम में ऐसा दिल हो जाता है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो बस जी यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ, और मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप चावल बहुत ज़्यादा खाती हैं, और वाकई ही आजकल जो है ना मैं चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एक दिन छोड़ के मैं एक दिन चावल बनाती हूँ। एक्चुअली ना चावल जो है ना वो खाए जाते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लगते, स्पेशली रात के टाइम। तो मैं दिन में बना लेती हूँ, तो ये है कि रात को खा लिए, एक दफ़ा दिन में खा लिए, या मतलब रोटी ज़रा खाना मुझे ना आजकल अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर चावल बना लेती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन। तो बस दाल चावल बना रही हूँ, चने की दाल और चावल, और सिंपल सा मसाला जो है मैं भून के, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। दूसरी तरह भी बना लेती हूँ तड़का बाद में जिसको लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें आज इस तरह से ही बनाते हैं, मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज ले लिया मैंने, उसको फ्राई किया, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल के उसको फ्राई किया, और फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, और उसके बाद मैंने डाल दिए, यानी कि उसकी भुनाई मैंने कर दी टमाटर डाल के। और उसके साथ ये दाल जो है ना ये भीगी हुई है, बॉयल नहीं मैंने की है, ये भीगी हुई है। और मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने दाल भिगो दी है। पहले मैंने सोचा कि मैं आधी बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा आधी मैं कहाँ रखूँगी, क्योंकि भीगी हुई है तो फिर इसमें से ना स्मेल सी आने लग जाएगी। फिर मैंने सारी ही डाल दी। ये है कि नमक थोड़ा कम हो गया, तो फिर नमक मैंने बस बाद में डाल दिया था। और ये देखें जी प्रेशर जो है मेरा तकरीबन फुल हो गया है, तो मैंने कहा चले खाई जाएगी। यह है कि थोड़ी सी गाढ़ी सी बना लूँगी ना, ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, तो फिर खाना मतलब चावलों के साथ जो है ना वो खाई जाएगी। वैसे भी चने की दाल जो है ना अच्छी लगती है अगर अच्छे से बनी हुई हो। तो बस इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, और इसको मैं लगा दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर। और मेरी कोई एक सिस्टर ये भी बोल रही थी कि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाती हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो पानी है ना इससे चीज़ें बिल्कुल नहीं गलती हैं, पता नहीं मुझे खुद समझ नहीं आती। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैंने अभी भी 20 से 25 मिनट इस दाल को लगाए थे, और फिर ये अच्छे से गली थी। और यहाँ पर अलियान जो है वो ट्यूशन से आ गया, और मैंने बस अभी जो है सारा काम करना मैंने कहा स्टार्ट करती हूँ। प्रेशर लगा दिया है, और अब जो है किचन की समेटा समेटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ग्रॉसरी जो है वो भी मैंने मतलब चीज़ें कुछ मंगवाई हैं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या ख़त्म है क्या नहीं। कभी मैं एक चीज़ मंगवा रही हूँ, कभी जो भी चीज़ देखती हूँ ये ख़त्म है, तो फिर मैं उनसे मंगवाती हूँ। तो मैंने कहा आज जो है ना सारा कुछ निकाल के एक दफ़ा देखती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सौदा जो है वो मंगवाया है, और अगर कुछ नहीं है तो फिर मैं एक साथ ही सब कुछ जो है ना मंगवा लूँ, क्योंकि इस तरह से वो भी जो है ना एक एक चीज़ लेकर आते हैं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है।
तो बस मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से तकरीबन 2-2.5 माह से जो है ना मैंने किचन की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ग्रॉसरी की तरफ ख़ास करके। बस वो अभी जैसे कि ये मिर्चों का पैकेट पड़ा हुआ था पहले से, तो मुझे पता ही नहीं था, फिर मैं और भी ले आई। तो मैंने कहा आज जो है ना सारी चीज़ें जो है ना उनको समेटते हैं। दालें डालने वाली थी डब्बों में, वो भी नहीं मैंने डाली, वो भी मैं डालती हूँ साथ साथ, और फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है ना ख़त्म हुई है और कौन सी है। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है मैं उस दिन संडे को जहाँ पिंडी गई थी ना, वहाँ से लेकर आई थी, तो ये भी जो है ना मैं रीफ़िल कर दूँ ताकि सारी चीज़ें जो है ना उनको जगह पे रख दूँ। और ये देखें जी, लाल मिर्च का ये जो पैकेट है ना, ये काफ़ी पुराना है, ये मैं रमज़ान में लेकर आई थी, तब से ये रखा हुआ है। और आधा मैंने लगाया हुआ था और आधा मुझे पता ही नहीं था कि इसमें भी कहीं रखा हुआ है। मैंने असल में ना कुछ चीज़ें जो हैं किचन में रखी होती हैं, जो बच जाती हैं, कुछ जो हैं वो रूम में एक टोकरी रखी है उसमें रख देती हूँ। एक्चुअली कोई भी ना प्रॉपर जगह नहीं है, जो भी लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट ओवर मीन्स कि जितनी डब्बों में आ गई वो डालनी और बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं रख दी। तो इस वजह से जो है ना चीज़ें काफ़ी इधर उधर हुई थी और मैंने जो है ना काफ़ी दिनों से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आज मैंने जो है ना थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा आज किचन को समेटते हैं। इस तरह से यह है कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो है और कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, और फिर उस हिसाब से मैं जो रह गया वो मैं मंगवा लूँगी। क्योंकि कुछ मसाले जो हैं मैं वहीं से लेकर आई थी, जैसे ये लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा, इस तरह से जो है ना ये है कि वहाँ पे फ्रेश होते हैं बिल्कुल, आप अपनी आंखों के सामने पिसवा सकते हैं मिर्चें, हल्दी। और ये हल्दी जो है मैं किलो लेके आई थी, काफ़ी टाइम से जो है ना वो चल रही है। और बस अब ये डब्बा फुल हो गया, अब हल्दी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब आइंदा जो है ना मतलब ध्यान रहेगा। एक्चुअली काफ़ी टाइम चलता है ना, फिर बंदा भूल जाता है कि कौन सी चीज़ रखी हुई है और कौन सी नहीं। तो बस अभी मेरे हाथ में जो जो चीज़ आ रही थी उसको मैं जो है ना हालांकि डब्बों में थी भी, तो मैं क्या नहीं इसको मैं फुल कर देती हूँ। चलो ये है कि सारी चीज़ें फुल हो जाएंगी तो कुछ दिन चल भी जाएंगी, और दूसरा ये मुझे समझ भी आ जाएगी। और नमक भी जो है ये वाइट पत्थर वाला जो नमक होता है ना, वो लेकर तो फिर उसको पिसवाते हैं। तो हमें जो है ना दूसरा कोई भी नमक जो है ना मेरे हस्बैंड कहते हैं वो अच्छा नहीं है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है जो शुरू से चल रही हैं, पहले तो होता था ना हमारी जो दादी और नानी हैं वो खुद घर में ला के पत्थर वो नमक जो है ना वो पीसती होती थी, और मिर्चें खुद पीस रही हैं, हल्दी खुद पीस रही हैं घर में, तो फिर बना रहे हैं सारा कुछ खाना वगैरह। तो अब जो है वो भी यही कहते हैं कि नहीं, ओल्ड इज़ गोल्ड पुरानी चीज़ें जो है ना, पुरानी बातें और पुराना सब कुछ वो जो है ना वही सही है। तो बस ये है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम लोग जो है ना ओरिजिनल चीज़ें खाएं, क्योंकि आजकल जो है ना खुराक जो है ना, हालांकि खाते हम सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इंसान में कोई कह लें कि ताकत नहीं है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, कोई ना कोई मसला बना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी बड़ा जो है ना मायने रखती हैं आपकी सेहत के लिए। और बस ये है कि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो ये है कि अगर ओरिजिनल होगी हम खाएंगे तो इसका जो असर है ना, मतलब बैड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएंगे अगर हम ओरिजिनल चीज़ें खाएंगे। क्योंकि हर चीज़ आजकल जो है वो पैकिंग में आती है, अब मैं नहीं पता कि उन्होंने क्या किया हुआ है क्या नहीं। और आप यकीन जानें कि ये ऐसी चीज़ें हम खुद देखते हैं। अब जैसे कि ये सूखा धनिया मैं लेकर आई हूँ ना, इसको मैं खुद पीसूँगी तो इसका टेस्ट, इसकी खुशबू जो है वो कुछ और होगी। और जो सूखा धनिया जो देसी वाला होता है ना वो बारीक होता है, और जो दूसरा है वो ज़रा मोटा मोटा होता है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, खुशबू बिल्कुल अलग होगी। तो ये मैं वहाँ पे जाऊँ ना तो मेरे जहन में आज ना कि सूखा धनिया लेने वाला है, तो मैं वही लेकर आती हूँ, वो जो बारीक वाला होता है। उसकी जो खुशबू है ना इतनी मज़े की होती है ना कि बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप पैकेट में सूखा धनिया पिसा हुआ लेके आते हैं या कोई भी चीज़ पिसी हुई लेके आते हैं ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, मतलब ओरिजिनल टेस्ट नहीं लग रहा होता है जो आप खुद घर में देख रहे हैं। तो फिर आप देख लें कि किस तरह से चीज़ें जो है ना वो डिफरेंस रखती हैं। तो बस यहाँ पे ये भी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, सर्फ साबुन वगैरह भी, तो मैं ये नीचे रखा हुआ था, मैंने कहा इसको बाद में मैं समेटती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी मंगवाई थी, कुछ दालें और ये, तो वो मैंने सारी चीज़ें डब्बे में डाल के तो उनको अपनी जगह पे रख दिया है। ये लेमन मैक्स ख़त्म हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, वो मैंने मंगवाया है। सर्फ़ जो है वो मंगवा लिया है, थोड़ा सा सर्फ़ रखा भी हुआ था। लास्ट टाइम मैं सर्फ़ एक्सेल लाई थी,
तो वो भी रखा हुआ था, तो मैंने फिर ये 1 किलो का ही पैकेट मंगवा लिया। और ये देखें जी, ये मैं समझी थी कि ये मीठा सोडा लेकर आए हैं खुला, तो ये वो था मैदा भी मैंने मंगवाया था, तो मीठा सोडा बिल्कुल थोड़ा सा लेकर आए हैं। तो ये सोडा जो है ये मैं जस्ट क्लीनिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बेकिंग तो मैं खास करती नहीं हूँ, बेकिंग में यूज़ होता है। तो या फिर आपने चने वगैरह जो है बनाने हो तो उनको लगाना हो गलने के लिए, तो वो जो है ना मैं लगा लेती हूँ, लेकिन वो भी बहुत कम। वैसे ही जो है ना ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, चने भी भिगो के रखती और वो वैसे ही बना लिए। तो मैं समझी थी कि ये मीठा सोडा है, तो खैर मैंने कहा चले और मैं मंगवा लूँगी, खुला मंगवाऊँगी ना तो वो सही रहता है। पैकेट में ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बड़े भी होते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे ही जो है ना वो ज़्यादातर मिलते हैं। तो बस जी ये बर्तन देख लें आप, फिर से इकट्ठे हो गए इनमें। मैंने कहा पानी डाल के, जो डब्बे जो है ना अभी एक्स्ट्रा हैं और या धोने वाले मुझे लग रहे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने चावलों का भी जो है तड़का रख दिया है। साथ साथ कुकिंग कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना समेटी कर रही हूँ, ताकि एक ही वक्त में जो है ना एक ही दफ़ा खड़े खड़े सारा काम जो हो जाए। और ये देखें जी, दाल जो है ये मेरी बड़ी अच्छे से गल गई थी, लेकिन अभी इसको मैं और पकाऊंगी, थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। तो इसको मैं हल्की आंच पे मैंने ऐसे ही प्रेशर खोल के रख दिया, बिल्कुल दम वाली आंच जो है ना रख दिया कि चावल बनने तक, खाना बनने तक जो है ना दाल जो है पकती रहेगी। और बस तड़के वाले चावल बना रही हूँ सिंपल से, प्याज और ज़ीरे का जो है ना तड़का मैंने लगा लिया है कलर देने के लिए थोड़ा सा। और क्योंकि बॉयल चावल जो है ना मुझे चने की दाल के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, बस अपना अपना टेस्ट होता है। कुछ दालों के साथ बॉयल चावल अच्छे लगते हैं, कुछ के साथ जो तड़के वाले अच्छे लगते हैं। तो चने, काले चने बनाऊं या फिर सफ़ेद चने बनाऊं, तो इनके साथ ज़्यादातर जो है ना मैं थोड़े से तड़के वाले चावल बनाती हूँ, या चने की दाल। हाँ, मूंग मसूर की दाल जो है उसके साथ बॉयल चावल अच्छे लगेंगे, काले जो मसर होते हैं उनके साथ बॉयल चावल अच्छे लगेंगे। तो बस हर एक का जो है ना अपना अपना टेस्ट होता है। और यहाँ पर साथ साथ जो है मैं मसाले भी पीस के रख रही हूँ कि लगे हाथ जो है ना वो ये काम भी जो है ना निपटा लूँ। और सूखा धनिया जो है ना कुछ लोग भून के भी करते हैं, लेकिन मुझे जो है ना बग़ैर भुना ही अच्छा लगता है, मतलब पिसा हुआ भी। अच्छा ये देखें, मैं यहाँ पे काली मिर्चें दिखा रही थी, ये जो वाइट आपको काली मिर्चें नज़र आ रही हैं थोड़ी सी, ये बाज़ार की पिसी हुई हैं। और जो वो दूसरी हैं जो थोड़ा सा कलर जिनका डार्क है वो मैंने खुद अभी पीसी हैं। और देखें कितना कलर में भी फ़र्क है और टेस्ट में भी। अभी मैं पीस रही थी तो मुझे इतनी छींकें आ रही थी और सही मतलब कह लें कि तेज़ वाली थी। और वो ये जो दूसरी हैं इनका बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। आप वैसे भी खा रहे होते हैं ना, मतलब किसी चीज़ पे डाल के, तो इतना खास आपको काली मिर्चों का पता नहीं चलता है। अच्छा जी, एक्चुअली अज़ान जो है वो स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बाद वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे जो मसाले हैं वो मैंने डब्बों में डाल के फिल करके रख दिए हैं। और यहाँ पर चावल भी आलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाले हैं। तो बस सारा काम जो है मेरा 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है। और दाल ये देखें अभी भी मैंने इसको दम पे रखा हुआ है, बस धनिया नहीं है दाल में डालने के लिए, तो धनिया मिला भी नहीं है। तो बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अगर इसमें अभी धनिया होता ना तो दाल को जो है ना 4 चांद लग जाने थे। तो बड़ी अच्छी बनती है इस तरह से, ये है कि झटपट और मज़े की बनती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चावलों को भी दम लगा दिया और बर्तन भी मेरे सारे जो है वो वॉश हो गए हैं। और ये बॉटल रह गई थी, इसको भी मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ, ज़रा मुझे गंदी गंदी सी लग रही थी। वैसे इसको मैं ज़्यादातर जो है ना पानी के दाग इसमें भी पड़ जाते हैं, यहाँ का पानी ही ऐसा है। तो नमक और सिरके के साथ अच्छी तरह वॉश करती हूँ ना तो बिल्कुल चमक जाती है। तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने कहा चलो इसको सिंपल इसी तरह से धो लेते हैं। तो अगर ज़्यादा दाग जो है वो नज़र आएंगे ना तो फिर मैं उस तरह से धो लूँगी। तो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, तो नमक और सिरका जो है ना दोनों चीज़ें जो मैंने डाल के इसको साफ़ किया तो बिल्कुल ये न्यू हो गई थी। वरना मैं आपको दिखाऊंगी जब कभी अब ज़्यादा गंदी होगी पानी की वजह से, पानी के इस पे दाग पड़ेंगे ना तो फिर मैं वॉश करके दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से इसको वॉश कर सकते हैं। और बस यहाँ पर सारा जो मेरा किचन है वो क्लीन हो गया, डन हो गया सारे काम। और ये है जी ग्रीन टी, इसका जो डब्बा है ना वो मैंने वॉश करके रखा है, वो मुझे गंदा लग रहा था ज़रा। और ये जो कॉर्नर है ना, ये सारे जो डब्बे हैं इनमें सारा चाय और कहवे के रिलेटेड सामान रखा होता है। इसमें सौंफ है, दालचीनी है छोटे डब्बों में, और छोटी इलायची है, और ग्रीन टी मैंने इसमें रखी होती है। ऊपर शक्कर है, चीनी है और पत्ती है।
तो ये सिर्फ चाय का सामान जो होता है ना, चाय और कहवे का, वो रखा होता है यहाँ पे। और बस ये दम पे दोनों चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो मैंने कहा जब तक खाना खाएंगे तो गर्म रहेगा सालन भी, और चावल तो फ़िलहाल मैंने अभी दम पे लगाए हैं। तो बस ये अभी ज़रा थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूँगी, उनके अभी हस्बैंड जो हैं वो क्लास ले रहे हैं, और मैं थोड़ी देर बस बैठूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये मैंने यहाँ पर रखे होते हैं ताकि आँखों के सामने रहें, तो बंदा चलो चलता फिरता खा लेता है। और यहाँ पर हस्बैंड ले रहे हैं क्लास, और अलियान जो है वो फ़िलहाल मोबाइल में लगा हुआ है। और बस हस्बैंड जैसे ही फ्री होते हैं ना, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और बस अभी हम खाना खा के तो फिर मैं अलियान को थोड़ी देर के लिए फिर बिठा के पढ़ाऊँगी, और बस यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आपसे मैं यहीं पर चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। लाम दिल्ली सीने ज़बर सा लीसा नूनरी दो ज़बर नन लीसा अन माता अन आमीन पेश मुँह तौली ज़बर तो मीता मूता आइंडो ज़ेड इन मूता